जी, इसी एनिमेशन को कंटिन्यू रखते हुए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी खुराक किस किस तरीके से हज़म होती है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टेप इसका लेते हैं कि ये देखें, हाउ डज़ योर बॉडी डाइजेस्ट डिफरेंट फूड्स। हम देखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी जो सी है मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर हज़म करती है। इसमें स्वीट्स भी हैं, आइसक्रीम्स भी हैं, चाय का कप भी है, और एप्पल भी है, और फ़िश भी है, और पोटैटो भी हैं। हम देखेंगे किस तरीके से वन बाय वन जो चीज़ें हैं बॉडी में हज़म होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे प्रोसेस से गुजरती हैं, पूरे जिनसे एलिमेंट्री कैनाल है इसमें से किस किस तरीके से गुजरते हैं। जिन जिन पार्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया है डायग्राम में, उनको इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन हम लोग देखेंगे, ताकि क्लियर कट आपके ज़हन में एक पिक्चर पैदा हो जाए कि किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। जी, वन बाय वन अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये सबसे पहले लिया गया है कि ये पोटैटोज़ हैं, ये माउथ में किस तरीके से एंटर होते हैं। माउथ जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा जो पहला स्टेप जो सा है हमारे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ यानी ओरल कैविटी है। और इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि इसमें किस तरीके से एंजाइम्स वगैरह, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में पाए जाते हैं, जो कि खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं। कुछ हिस्सा पार्शियल डाइजेशन जो सी होती है वो इसमें होती है, और इसके साथ साथ मैस्टिकेशन का प्रोसेस जो सा होता है वो भी इसमें होता है। सेकंड, स्टमक को भी हमने देख लिया कि स्टमक भी जो सा पार्ट है और इसका एलिमेंट्री कैनाल का। इसके बाद ये ड्यूडेनम है जो सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स है, जिससे मुख्तलिफ फूड वगैरह जो सी है वो मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो जाती है। इलियम जो सा है वो भी, कॉलन, इलियम और जो सा रेक्टम है, ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। और इसमें किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें जो सी हैं, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो से हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो पानी जो सा है, बाकी बची कुछ जो खुराक में मौजूद पानी होता है वो कॉलन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू विलाई। और इसी तरीके से जो एनस है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एनस में किस तरीके से खुराक बाहर की तरफ जो उनसे वो धकेल दी जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि कौन सा एक हम लोगों ने खुराक ली है। सपोज़ हम लोगों ने ये जो उनसे पोटैटोज़ लिए हैं, और इन्हीं को बेक बीन्स अगर हम लोग ये लिए हैं, ये बीन्स किस तरीके से हमारी खुराक ओरल कैविटी में जाते हैं। ओरल कैविटी में जब ये एंटर हुए हैं, तो आप ये देखिए माउथ पीस में एंटर हुए हैं, तो किस तरीके से माउथ ने इसको टीथ स्मैश द बेक्ड यानी किस तरीके से इसको मैस्टिकेशन के प्रोसेस से चबाने के बाद इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। और मैस्टिकेशन के प्रोसेस के दौरान सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें से जो कुछ स्टार्च के जिनसे पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें निकले हैं। अब हम ये देखेंगे ये सलाइवा है वो किस तरीके से स्टार्च पर हमला करता है, अटैक करता है। अटैक करने के बाद उनको छोटे छोटे से मालिक्यूल वगैरह में डाइजेस्ट कर देता है, यानी म्यूकस और जो से सलाइवा जो होते हैं मज़ीद इसको छोटे छोटे से हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इस तरीके से खुराक जब फेरिंग्स में होती हुई स्टमक में पहुंची है, और स्टमक में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये जिनसे डाइजेस्टिव जूसेस जो से हैं वो फूड के साथ मिक्स होते हैं। ये जितने भी ये फूड है इसमें ये जो से डाइजेस्टिव जूसेस दिखाए गए हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूस जो से खुराक के साथ जो से वो मिक्स होने की कोशिश करेंगे, और मिक्सिंग के दौरान इसमें से प्रोटीन वगैरह जो से हैं वो स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस स्टार्ट टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन पार्टिकल्स इनटू द मश, यानी किस तरीके से ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये प्रोटीन के मालिक्यूल्स वगैरह को छोटे छोटे से टुकड़ों में तकसीम करेंगे, जो कि यानी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह में ये आगे से डिवाइड कर देंगे, और आगे से फिर ये धकेल देंगे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जब ये खुराक ड्यूडेनम में एंटर हुई है, तो हम देखेंगे कि ड्यूडेनम में किस तरीके से कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ड्यूडेनम में एंजाइम जो से कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन पार्टिकल्स, स्टार्च, शुगर पार्टिकल्स वगैरह में इसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी। तो गौर करें तो इसमें स्टार्च और इसके अलावा प्रोटीन के पार्टिकल्स भी शामिल हैं, प्रोटीन एंजाइम्स भी शामिल हैं, और साथ साथ स्टार्च एंजाइम भी शामिल हैं। जो कि स्टार्च एंजाइम्स होंगे ये स्टार्च पर एक्ट करेंगे, और इसी प्रोटीन के जो हैं वो प्रोटीन पर एक्ट करेंगे। और फैट पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन इंटू 2 स्टेजेस। फैट के जो पार्टिकल्स हैं वो 2 स्टेजेस में ब्रोकन डाउन होंगे। आप ये देखें ये फैट पार्टिकल्स हैं, और ये बाइल है। बाइल जब अटैक करेगा इस फैट पर, तो आप देखें छोटे छोटे से इनको फैट ड्रॉपलेट्स में, जिस प्रोसेस को कहा जाता है एमल्सिफिकेशन, उसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये ड्यूडेनम में अब ये फैट जो एंजाइम्स ने मज़ीद इसको डाइजेस्ट किया है। डाइजेस्ट करने के बाद अब इसको आगे से स्मॉल इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है इलियम में अगर हम लोग ये देखें तो किस तरीके से ये डिफरेंट जो हैं फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, शुगर है, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, मिनरल्स, और किस तरीके से वन बाय वन ये जो से इसमें ये जो विलाइज दिखाए गए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई गई हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस तरीके से वन बाय वन इनको अपने अंदर जज्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। आप देखते जाएँ तो ये देखें वन बाय वन ये विलाइज हैं डिफरेंट, इसमें से एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह सारा कुछ लेकर इसने अपने अंदर